हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी कक्षा 4 का पाठ 4 पढ़ेंगे। स्वार्थी सियार। स्वार्थी सियार पाठ का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि गीदड़ के गले में मछली का कांटा फंस जाता है और उसकी मदद के लिए, उस कांटे को निकालने के लिए खरगोश सभी प्राणियों के पास दौड़ता है कि उसकी मदद कोई करे, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता है क्योंकि वह स्वार्थी और मतलबी गीदड़ होता है। कोई एक मदद करने के लिए तैयार होता है जिसका नाम कौवा है। कौवा जब तैयार होता है उसका कांटा निकालने के लिए, तो उसके पास जब वो कौवा गया गीदड़ का कांटा निकालने के लिए, तो कौवे को उसने अपने मुंह में दबोच लिया। इसके बाद वह भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अब हम देखेंगे कि क्या होता है। कौवा बोला, खाने पीने की बातें तो बाद में देखी जाएंगी, पहले तुम अपना कांटा तो निकलवा लो, मुंह खोलो तो मैं देखूं कहाँ है कांटा। कौवा ने ऐसा कहा कि खाने पीने की बात छोड़ो, पहले हम यह देखेंगे कि तुम्हारे मुंह में कांटा कहाँ फंसा है। गीदड़ ने मुंह खोला तो गले में अटका कांटा साफ दिखाई दिया। कौवे के जी में आया कि उसके मुंह में चोंच डालकर कांटे को बाहर खींच निकाले, किंतु सहसा उसे ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि मैं चोंच इसके मुंह में डालूं और यह मुंह मुझे दबाकर खा जाए। उसको डर था कि कहीं गीदड़ मुझे मुंह में दबा के खा ना जाए। इस विचार के आते ही एक बार वह भय से कांप उठा। कौवा भय से कांप गया। फिर उसने सोचा, मैं व्यर्थ ही घबरा रहा हूँ। फिर अपने आप ही वह सोचने लगा कि मैं व्यर्थ घबरा रहा हूँ। गीदड़ बेचारा मुसीबत में है, मैं इसे मुसीबत से छुड़वाऊंगा तो वह इतना नीचे थोड़ी ही है कि मेरा ही गला दबाने लगेगा। फिर उसने मुझे अपना भाई जो कहा कह दिया, कुछ भी हो अब इसकी सहायता करने में मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर कौवे ने अपनी चोंच गीदड़ के मुंह में डाल दी, किंतु कांटा दूर था, चोंच वहां तक पहुंच ना पाई। कौवे ने अपनी गर्दन भी आगे सरका दी, अब भी कांटा कुछ दूर रह गया। धीरे धीरे उसने अपनी पीठ और एक पांव भी उसके मुंह में डाल दिया। आधे कौवे को अपने मुंह में पड़ा हुआ देखकर गीदड़ के मुंह में पानी भर आया। उसका कोमल कोमल मांस और शरीर की भीनी भीनी गंध के कारण वह अपने लोभ को बस में ना कर सका, यानी अब उसका जी ललचाने लगा। कौवे का जो भीना भीना खुशबू था उसके मन में छा गया और वह लोभी था, उसको भी खाने को सोच रहा था। और कौवे को दबाने के लिए, चबाने के लिए उसने अपना मुंह चला ही तो दिया। क्या यह कौवा ठिठक कर पीछे की ओर मुड़ गया। उसने अपने प्राणों पर बन आई देखकर चार छह चोंच मारी, इधर उधर पंजे पटके और फुर्ती से बाहर निकल आया। कुशल यह हुई कि उसके गले में कांटा फंसा हुआ था और अभी कौवे ने उसे निकाला ही नहीं था, अन्यथा वह बेचारे कौवे को हड़प कर जा गया होता। यानी क्या हुआ कि उसके गले में अभी भी कांटा फंसा था, नहीं तो वह कौवे को भी निगल गया होता। भाग्यवश कौवा तो बच गया। उसने चबाने के लिए जब गीदड़ ने जोर से मुंह चलाया, तब वह मछली का कांटा उसके गले में और भी गहरा फंस गया। यानी जब वह जोर से कौवे को खाने के लिए सोचा तो उसका कांटा और भी अंदर धस गया। दर्द के मारे उसकी चीखें निकलने लगी और उन्हें सुनकर जंगल के 50 जीव जंतु इकट्ठे हो गए। गीदड़ को अपने सामने तड़पते कहरते देखकर शायद किसी को दया आ जाती और हो सकता कि उसकी मदद के लिए तैयार भी हो जाता कोई, पर कौवे का उदाहरण उसकी आंखों के सामने था। कौवे ने जब रो रो कर अपनी आप बीती उन्हें सुनाई, तो किसी ने गीदड़ की मदद के लिए तो करनी थी, उल्टा उसका मतलब मदद कोई करने को तैयार नहीं हुई, उसका उल्टा, यानी उससे दूर हटकर खड़े हो गए सभी।
और उसे धिक्कारने लगे। जो खरगोश अब तक इतनी भाग दौड़ कर रहा था, अब वह खरगोश उसका कट्टर विरोधी बन गया और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को, कोई मत निकालो इसका कांटा, इसकी खुदगर्जी का यही दंड है। यह दर्द से तड़प तड़प कर मर जाए तो इसी में जंगल वालों का भला है। ऐसे स्वार्थी जीव का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक है। जंगल के सब जंतु खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर कोई गीदड़ के पास तक ना फटका। सबके सामने तड़प तड़प कर गीदड़ का प्राण निकल गया। तो आइए, ये हमारा पाठ यहाँ पे पूरा हुआ। तो आइए हम कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। शब्दार्थ टिप्पण। बेतहाशा, बहुत घबरा कर यानी बहुत तेजी से। ग्रास मीन्स कौर। स्वार्थी मीन्स मतलबी। मदद मीन्स सहायता और झट मीन्स तुरंत। उपकार मीन्स भलाई और भय मीन्स डर। व्यर्थ मीन्स बेकार, अन्यथा मीन्स नहीं तो। खुदगर्जी मीन्स स्वार्थी। भाग्यवश मीन्स भाग्य के कारण, सौभाग्य से। आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। पहले हम मुहावरे देख लेते हैं। अपना उल्लू सीधा करना, तो मतलब निकालना। तस से मस ना होना, अडिग रहना। बाज ना आना, अपनी आदत से मजबूर होना। मुंह में पानी भर जाना, जी ललचाना। प्राणों पर बन जाना, जान मुश्किल में होना। अनूठा दिखाना, विश्वास देकर समय पर निराश कर देना। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चलो हम पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। खरगोश के पास हाँफते हुए कौन पहुंचा? हिरन के पास हाँफते हुए कौन पहुंचा? खरगोश। यहाँ पर उसका उत्तर आएगा खरगोश। खरगोश पहुंचा। अभी दूसरा प्रश्न है, खरगोश बेतहाशा भागकर कहाँ जा रहा था? हिरन के पास। गीदड़ के गले में क्या फंस गया था? मछली का कांटा। तीसरा है, गीदड़ पर किसे दया नहीं आई? गीदड़ पर हिरन को। खरगोश की प्रार्थना किसने सुनी? खरगोश की प्रार्थना कौवे ने सुनी। कौवा ने। गीदड़ की मदद के लिए कौन तैयार हुआ? कौवा। गीदड़ के मुंह में पानी कब भर आया? जब कौवा कांटा निकाल रहा था। गीदड़ की बदनामी का क्या कारण था? क्योंकि गीदड़ स्वार्थी और मतलबी था। खरगोश किसका कट्टर विरोधी बन गया? गीदड़ का। तो बच्चों, इसी तरह हमें दूसरा प्रश्न भी आपको इसी तरह करना है। चौथा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे हैं? इतने घबराए हुए से क्यों हो? कौन कहा? हिरन ने खरगोश से। हिरन ने खरगोश से। दूसरा है, उसे बचा सकते हो तो बचा लो। खरगोश ने हिरन से। तीसरा है, तुम मेरे गले लग कर मिलो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी ना भूलूंगा। गीदड़ कौवा से। अभी चौथा प्रश्न है, मुंह खोलो तो मैं देखूं कहाँ है कांटा। कौवा गीदड़ से। अगला है, ऐसे स्वार्थी जीव का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक है। खरगोश सभी जीव जंतु से।
छठा है तड़पता है तो तड़पने दो, मरता है तो मरने दो। यहाँ पे आएगा हिरन ने खरगोश से कहा। आगे है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जंगल का वन और दुख का कष्ट, दुनिया का संसार, हिम्मत का साहस और मदद का सहयोग यानी सहायता, व्यर्थ का बेकार, लोभ का लालच, भाग्य का किस्मत और आंख का नयन, विरोधी का शत्रु और खुदगर्जी का स्वार्थी मतलबी, जल्दी का तुरंत, रात का निशा और पशु का जानवर, नदी का सरिता और प्रार्थना का विनती, शरीर का अंग। आगे है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मित्र का शत्रु, पास का दूर, आज का कल और स्वार्थ का निस्वार्थ, उपकार का परोपकार। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।